हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे स्पीड टाइम डिस्टेंस पार्ट 2 पढ़ाएंगे दोस्तों। और इसमें जो था आज हम जो क्वेश्चन पर लेकर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चलें या दो व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत चलें या फिर दो व्यक्ति मिलने के बाद किसी समय बाद जो होता है अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाए और औसत चाल तथा कोई व्यक्ति अपने जो होता है यदि सामान्य चाल के या आंशिक चाल से चले तो वह अपने नियत चाल से चले तो कितने समय में दूरी को डिस्टेंस को कवर कर सकता है। सो दोस्तों देखिए, हम लोग जो होता है अभी बात करते हैं जैसे कि एक ही दिशा में चले। तो एक दिशा में चलने के लिए दोस्तों, जैसे ये पुलिस है और ये क्या है, चोर है। अब ये एक ही दिशा में चल रहे हैं दोस्तों, तो क्या होगा, जब तक कि ये जो होता है पुलिस की स्पीड चोर के स्पीड से अधिक नहीं होगी तब तक तो पहली कंडीशन है कि चोर पकड़ा नहीं जाएगा। और दूसरा बात क्या है कि दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं दोस्तों, तो देखिए क्या होता है कि ये जैसे ही भागना शुरू करता है पुलिस पीछा भी करना शुरू करता है। तो जो होता है आंशिक रूप से देखा जाए तो इनकी जो बीच की जो डिस्टेंस होती है, मान लीजिए वही क्या होता है, इनकी जो स्पीड अधिक होती है उसी के द्वारा कवर की जाती है। जैसे दोस्तों हम 15 किमी प्रति घंटा से किसी चाल व्यक्ति की पीछा कर रहे हैं और वो व्यक्ति जो होता है 12 किमी प्रति घंटे की चाल से भाग रहा है, तो हमारी स्पीड 3 किमी प्रति घंटा अधिक है, तो हम उसी से क्या करेंगे, उस व्यक्ति के और हमारे जो बीच की डिस्टेंस होगी उसको हम क्या करेंगे, धीरे 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 कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो होता है बेसिकली जो क्वेश्चन आधारित है एक ही दिशा में जब दो व्यक्ति चले। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जो होता है आपका दोस्तों पुलिस और चोर पर जो होता है बहुत सेट अप बैठता है। तो दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन है कि पुलिस एवं चोर के बीच की दूरी 200 मीटर है और जैसे ही पुलिस 11 किमी प्रति घंटे की चाल से पीछा करना शुरू करता है, चोर 10 किमी प्रति घंटे की चाल से भागना शुरू करता है। तो पूछता है कि पुलिस कितनी दूर चोर को भागने के बाद पकड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। या जो होता है पुलिस कितनी दूर दौड़ाने के बाद जो होता है चोर को पकड़ लिया और कितने समय बाद। तो जब दोस्तों एक ही दिशा में चलता है तो दोस्तों जो होता है आगे फार्मूला है कि समय बराबर दोनों के बीच की दूरी बटे चालों का अंतर। तो चालों का अंतर और यहाँ पर क्या लिखा है, चालों दोनों के बीच की दूरी। तो दोस्तों देखिए, इसी फार्मूला पे आपका क्वेश्चन मैक्सिमम 10 सेकेंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो होता है क्या है कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 200 मीटर है। ठीक है दोस्तों, और चाल कितनी है, यहाँ से 11 माइनस 10 तो गुणे, चूंकि देखिए दोस्तों आपका जो डिस्टेंस दिया है वो मीटर में दिया है और जो होता है स्पीड जो दिया है वो किमी प्रति घंटा दिया है। तो हम इसको क्या करते हैं कि ये किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में एक्सचेंज करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किमी प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। तो दोस्तों 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा, तो 200 गुणे 18 जो कि बटे के बटे अब बटे 5 से काट लीजिए 40, 18 चौका 72, 720 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब पूछता है कि जैसे पुलिस जो होता है कितनी दूर दौड़ाने के बाद पकड़ेगा। दोस्तों देखिए डायग्राम से अगर हम आपको दिखाएं, ठीक है दोस्तों, यहाँ से ये आपका चोर है और यहाँ से भागने के बाद यहाँ पकड़ा जाता है। तो ये क्या होगा कि पुलिस अपनी स्पीड से 720 सेकंड में जितनी दूरी तय करेगा वो क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मानी जाएगी। मतलब इतनी दूर दौड़ने के बाद पुलिस जो होता है चोर को पकड़ा है। और ये पूछता चोर कितनी दूर भागने के बाद, तो चोर के चाल से जो होता है क्या करेंगे, उसके टाइम से गुणा कर देंगे। तो पुलिस द्वारा चली गई दूरी बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय। चाल कितनी दी है, 11 गुणे 5/18 गुणे समय 720। ठीक है दोस्तों, ये 720 या 5/18 क्यों किया गया है, क्योंकि जो होता है ये किमी प्रति घंटा में है। तो 18 चौका 72 और 4 बचे 20, 11 गुना 22, यानी 2200 मीटर चलने के बाद क्या करा जाएगा, चोर पुलिस को पकड़ेगा। और पूछेगा चोर कितनी दूर भागेगा, तो चोर के भी लिख लीजिए कि 10 किमी प्रति घंटा की चाल से 5/18 गुणे 720, 18 चौका 72, 40 पंजे 200 और 200 दहा में 2000, यानी 2000 मीटर चलने के बाद। अब दोस्तों देखिए ये क्या करता है, 2000 भागा और ये क्या 2200, इसका मतलब ये जो दो बीच की दूरी थी 200
इसी से जो होता है चोर पकड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहे हैं कि जब क्या होता है कि दोनों एक दूसरे की ओर आए, जब दो एक दूसरे की ओर आए तब हम क्या करेंगे। जैसे दोस्तों है कि ए और बी की चाल क्रमशः 15 किमी पर आवर एंड और 10 किमी पर आवर है। ठीक है, दोनों एक दूसरे की ओर जिसके एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, जिसके बीच की दूरी जिनके बीच की दूरी 100 किमी है, बीच की दूरी 100 किमी है, तो कितने समय बाद आपस में मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है कितने समय बाद आपस में मिलेंगे। दोस्तों देखिए क्या होता है जब एक दूसरे की ओर चलते हैं दोस्तों, डायग्राम से यहाँ पर एक व्यक्ति यहाँ पर है, ये माने 5 किमी प्रति घंटे की चाल से चलता है ऐसे, और ये 6 किमी प्रति घंटे की चाल चलेगा तो यहाँ से, फिर 1 घंटा चलेगा तो 5 चलेगा और ये 6 चलेगा, फिर चलेगा तो 5 चलेगा और ये 6 चलेगा। इसका मतलब क्या है, इधर से भी 5 की दूरी कट की जा रही है, उधर से 6 की दूरी कट की जा रही है, यानी प्रत्येक घंटे 11 की क्या किया जा रहा है, किमी की दूरी तय किया जाता है। तो दोस्तों क्या होता है कि समय बराबर यहाँ से होता है फार्मूला आपका दोनों के बीच की दूरी बटे चालों का योगफल। दोस्तों योगफल कैसे हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि हम इलाहाबाद से दिल्ली की ओर जा रहे हैं, कोई दिल्ली से इलाहाबाद की तरफ आ रहा है, तो जब दोनों व्यक्ति एक दूसरे की ओर अग्रसित हैं तो दोनों क्या करेंगे, अपने अपने चाल से डिस्टेंस को तय करेंगे। तो दोस्तों क्या होगा, चालों का योगफल होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों कितना है, 100 किमी है और चाल कितनी है 10 किमी और यहाँ एक 15 किमी, तो 10 प्लस 15 तो ये जाएगा 100 बटा 25 चौका 100, यानी 4 घंटे बाद क्या हो जाएगा, ये दूरी तय कर दी जाएगी। 4 घंटे बाद 4 घंटे बाद दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से क्वेश्चन आप इसको सॉल्व कर लेंगे, मैक्सिमम 10 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जैसे जब दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर अग्रसित हैं, दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर आ रहे हैं और कह रहा है कि मिलने के बाद जो होता है वो किसी समय और वो किसी समय बाद अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं, तो दोस्तों जो होता है इसमें एक की चाल दी रहेगी, या तो दोनों का समय दिया रहेगा, एक की चाल नहीं मालूम रहेगी, एक की पता रहेगी, या दोनों का चाल पता रहेगा तो एक का समय दिया रहेगा, दूसरे का नहीं पता रहेगा। तो इसमें जो होता है दोस्तों हम कर सकते हैं। हाँ दोस्तों ये है कि अभी इसको अगर हम फार्मूला से डिस्क्राइब कर दें, जैसे दोस्तों है कि पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ फिर मैं आपको फार्मूला भी दिखा दे रहा हूँ। कह रहा है कि ए और बी एक दूसरे से मिलने के बाद, ए और बी एक दूसरे की ओर आ रहे हैं दोस्तों, मैं क्वेश्चन में लिख नहीं रहा हूं, आपको बता दे रहा हूं, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, तो ए और बी एक दूसरे से मिलने के बाद क्रमशः 25 मिनट एवं 36 मिनट बाद अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इनमें यदि ए की चाल 30 किमी प्रति घंटा हो तो बी की चाल क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों देखिए क्या है कि इसमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक फार्मूला है, मैं दोस्तों बता दे रहा हूँ, बस उसी पर आप इसको जो होता है 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जैसे दोस्तों क्या है कि एक V1 चाल से चल रहा है और दूसरा V2 चाल से चल रहा है, और मिलने के बाद T1 समय और T2 समय बाद एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, अपने अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जा रहे हैं। तो दोस्तों इसका जो है फार्मूला सीधे है कि V1 बटे V2 बराबर
T2/T1। तो दोस्तों V1 क्या है आपका देख लीजिए, पहले की यानी समय इसमें दिया है, तो T1 T2 की वैल्यू दिया है, तो T1 बराबर दिया है आपका 25 और T2 बराबर दिया है 36 और आपका V1 दिया है 30 और हमें V2 फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों V1/V2 बराबर रूट T2/T1। ठीक है दोस्तों, V1 की चाल दी है 30, V2 निकालना है बराबर T2 कितना है 36/25। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा देखिए दोस्तों, 30/V2 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 6/6/5/5। यहाँ से दोस्तों आपका हो जाएगा, यानी देखिए यहाँ पे 30/V2 बराबर 6/5 के क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 6V2 बराबर 30/5 के। तो V2 बराबर हो जाएगा 30/5/6 तो V2 बराबर आ जाएगा 25 किमी प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, तो ये आ जाएगा किसकी वैल्यू, V2 की वैल्यू 6×5 25 किमी प्रति घंटा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन, हाँ दोस्तों इसका जो था फार्मूला कहाँ से आया और कैसे आया है दोस्तों, जब आपका लाइव क्लासेस होंगे या फिर इसके जो होता है कि जब डिटेल्स क्लास हम कराएंगे दोस्तों, तो इसका हम फार्मूला भी आपको डिस्क्राइब करा के दिखा देंगे। तो दोस्तों अब जो होता है हम नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, औसत चाल पर आधारित जो क्वेश्चन होंगे हम उस पर जो होता है कि अभी डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों औसत चाल पर आधारित क्वेश्चन पर हम बहस करेंगे। जैसे दोस्तों दे दिया है कि किसी निश्चित दूरी को तय करने के लिए, ठीक है, किसी निश्चित दूरी को x और y चाल से तय किया जाता है, तो पूछता है कि उसकी जो होता है औसत चाल क्या होगी, या a और b चाल से तय किया जाता है तो उसकी औसत चाल क्या होगी। तो दोस्तों निश्चित दूरी को a और b चाल से तय किया जाए तो औसत चाल क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो औसत चाल होता है दोस्तों 2ab/a+b। तो दोस्तों अब इस पे हम चाहे तो क्वेश्चन भी एक ले सकते हैं, आसानी से दोस्तों क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। जैसे a की चाल 25 किमी प्रति घंटा और b की चाल 15 किमी प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, तो पूछ रहा कि किसी निश्चित दूरी को तय करने के लिए a द्वारा, ठीक है ना, एक ही व्यक्ति द्वारा मान लीजिए a द्वारा ठीक 25 किमी प्रति घंटे तथा 15 किमी प्रति घंटे की चाल से तय किया गया। तो दोस्तों पूछता है कि औसत चाल क्या होगी दोस्तों, तो औसत चाल होता है क्या, 2 गुणे चालों का गुणनफल बटे चालों का योगफल। तो 2 गुणे चालों का योगफल 15 गुणे 25 बटे आपका कितना हो जाएगा a+b 15+25। फिर जाएगा दोस्तों 2 गुणे 15 गुणे 25 बराबर हो जाएगा आपका 15×40, काट दीजिए 20 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए 25 हम 625, सॉरी इसका 25 पंजे 125 की 5 80 लगा 12 और 25 से 25 25 12 37। ठीक है दोस्तों, अब बटे कितना आ जाएगा 20। एक अंक पे दशमलव लगा लीजिए और 2 से इसको कट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये दशमलव लगाएंगे तो क्या होगा आपका, दशमलव लगा देंगे तो ये आपका 0 खत्म हो जाएगा और 5 से इसको काट दीजिए, 5 7 35 आपका कितना हो जाएगा 2 और जाएगा 5 5 25। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी जो होता है इस पर वो आपके आ जाएगी, सॉरी 2 से काटना है ना इसको, सारी दोस्तों 2 से काट लीजिए तो 2 1 2 बचेगा कितना आपका 17, 2 8 16 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 2 7 14 और हो जाएगा 2 7 14 2 5 10 18.75। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी जो एवरेज स्पीड आ जाएगी 18.75। ठीक, इसका जो होता है आप डिवाइड कर लेंगे, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यदि ऐसे ही क्वेश्चन दे देता है 3% का, यानी 3 चाल पर आधारित, जैसे कि दे दिया कि किसी की चाल जो होता है मान लीजिए
तीन चाल दोस्तों किसी निश्चित दूरी को ए बी सी द्वारा तय किया जाता है। ए बी सी, किसी निश्चित दूरी को ए बी और सी चाल से तय किया जाता है तो पूछता है उसकी औसत चाल। तो दोस्तों होता है 3 गुणे ए बी सी बटे ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है दोस्तों, ये आपकी जो होती है औसत चाल पर आधारित रहता है दोस्तों। तो इस पे जो होता है दोस्तों आप चाहे तो एक क्वेश्चन इस पर भी कर सकते हैं। मान लीजिए एक ही चाल लेते हैं 10, 20 और 30 ले लेते हैं सिंपल में और हम इसको कर लेते हैं। तो दोस्तों क्या होगा 3 गुणे 10 गुणे 20 गुणे 30 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 10 गुणे 20 और प्लस 20 गुणे 30 और प्लस 30 गुणे 10। ठीक है दोस्तों, ठीक कितना ये तो आप देखिए 3 गुणे 10 20 30 और दोस्तों कितना आ जाएगा 200 प्लस यहाँ कितना ढूंढते हैं 600 प्लस 300 तो 6 3 9 2 1100। इधर कितना हो जाएगा दोस्तों 3 आपका हो जाएगा 3 गुणे 10 गुणे 20 गुणे 30 बटे 6 3 9 2 1100। 0 0 से काट दीजिए आप। ठीक दोस्तों, तो आपका कितना बचेगा 3 और 3 और 3 गुना के 6 और 6 18। ठीक दोस्तों, 3 गुना 6 6 18 180 बटे 11। अब इसको दोस्तों आप कट आउट कर लीजिए। 11 के 11 बचेगा आपका 7 11 छक्का 66 4 11। ठीक है सर, तो 16 से 4 बटे 11 इसकी क्या आ जाएगी औसत चाल आ जाएगी। ठीक दोस्तों, ये था 3 व्यक्तियों पर आधारित। ठीक दोस्तों, अब क्वेश्चन कभी कभी जो होता है आपका दे देता है दोस्तों आपका जो होता है कि एक औसत चाल के लिए और सबसे बेसिक फार्मूला है औसत चाल बराबर आपका होता है दोस्तों औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जैसे आप दोस्तों कैसे आएगा क्वेश्चन, जैसे कि 20 किमी प्रति घंटा के हिसाब से 3 घंटा चला जाता है और 40 किमी प्रति घंटा के हिसाब से 4 घंटे चले जाते हैं और जो होता है 30 किमी प्रति घंटा के हिसाब से 6 घंटे चले जाते हैं। तो दोस्तों पूछता है कि इसमें जो होता है कि औसत चाल क्या होगी। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कुल दूरी बटे कुल समय। तो दोस्तों आपका जैसे दे दिया क्वेश्चन कि 25 किमी प्रति घंटा की चाल से 25 किमी प्रति घंटा की चाल से 4 घंटा और 10 किमी प्रति घंटा की चाल से 10 किमी प्रति घंटा की चाल से 2 घंटा और जो है 15 किमी प्रति घंटा की चाल से 4 घंटा। पूछेगा औसत चाल। तो दोस्तों देखिए 25 चौका 100 प्लस कुल दूरी। अब इसमें देखिए कि दोस्तों कितना 10 गुना के 20 और 15 चौका 60 कुल दूरी हो गया। अब समय दोस्तों देखिए 4 2 6 4 10 तो आपका हो जाएगा 100 180 बटा के 100 और आ जाएगा 18 किमी प्रति घंटा इनकी क्या आ जाएगी औसत चाल। दोस्तों देखिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख दिया है बिकॉज थोड़ा टाइम टेकन हो रहा था। कुछ लोगों को शिकायत आ रही थी सर क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम हो रहा है। तो दोस्तों आप क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को बस समझिए कि एक ही मतलब किसी निश्चित 25 किमी प्रति घंटा के हिसाब से 4 घंटा चलता है और 10 किमी प्रति घंटा के हिसाब से 2 घंटा और 15 किमी प्रति घंटा के हिसाब से 4 घंटा चलता है। तो पूछा औसत चाल की कुल दूरी बटे कुल समय यहाँ पे है। तो कुल दूरी कितना 25 चौका 4 घंटा चलेगा तो 100 किमी और प्लस 10 किमी चलेगा 10 गुना के 20 और 15 चौका 60 120 180 बटा के 10 और आपका जो है ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन आपका आ गया दोस्तों आंशिक चाल पर आधारित। ठीक दोस्तों, ये था आपका औसत चाल पर आधारित था। अब जो होता है दोस्तों हम लोग बात करेंगे आंशिक चाल पर आधारित। जैसे दोस्तों कोई व्यक्ति आंशिक चाल से चले, आंशिक चाल के मतलब अपनी नियत चाल के 4/5 चाल से चले 4/5 चाल से चले तो वह 18 मिनट
देर से पहुंचता है तो नियत चाल से चले तो कितने समय में दूरी तय करेगा। ऐसे दोस्तों क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों एकदम इजी आपके लिए क्वेश्चन है। इसका आप चाहें तो बेसिक फार्मूला जो होता है हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको एग्जामिनेशन में बेसिक कॉन्सेप्ट का बहुत इस्तेमाल नहीं करना है। जहाँ पर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट फार्मूला से बेहतर समझ में आएगा वहाँ पर हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको मेन इंपॉर्टेंट है बस कॉन्सेप्ट को समझना और विद इन मिनिमम 5 सेकेंड में आंसर करना है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों कह रहा है 4/5 चाल से चले नियत चाल से, तो पूछ रहा है दोस्तों कि 18 मिनट देर से पहुंचता है। तो दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, 18 मिनट देर से पहुंच रहा है तो 18 चौका। अब देखिए दोस्तों नियत चाल का मतलब ये हो गया कि अभी इनकी स्पीड क्या हुई है, कम हुई है। अब स्पीड कम हुई है तो समय ज़्यादा लेंगे, लेकिन पूछ रहा है कि अब जब उनकी स्पीड सही थी तब कितना समय लिए हैं। तो दोस्तों देखिए 5 यूनिट जो है 18 में 5 से मल्टीप्लाइड जब हम करेंगे तो ये क्या होगा, अपने आंशिक चाल के 4/5 साल से चलने पर इन्होंने जो होता है कि 18×5 = 90 मिनट लेंगे, और जबकि अपने नियत चाल से चलने पर 18 चौका 72 मिनट खर्च करेंगे दोस्तों। तो इसको आप किसमें बदल दीजिए, घंटे में बदल दीजिए, 60 से डिवाइड कर लीजिए, 12×6 = 72, 12×5 = 60। इसका दोस्तों हो जाएगा 1 सही 1/5 घंटा, ठीक दोस्तों। देखिए दोस्तों अब इसको जो होता है मिनिमम या मैक्सिमम 5 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस इसमें क्या करना, 18 चौक 72 आंसर हो गया। अब दोस्तों जो होता है कि अगर इस तरह का चाल दे दिया कि ये 4/5 चाल से चल रहा है, अगर यहाँ दे दिया कि 5/6 चाल से चले तब, अब देखिए इसका मतलब 6/5 चाल से उल्टा कर दे तो इसका मतलब हो गया कि इनकी स्पीड बढ़ी हुई है। तो दोस्तों देगा यहाँ पर जब स्पीड बढ़ी हुई है तो क्या होगा, मान लीजिए 12 मिनट तब ये देर से नहीं पहले पहुंचेंगे। भाई देखिए 5/6 का मतलब ये जो 6/5 का मतलब हो गया ये भिन्न क्या है आपकी बड़ी है और ये 1 से ज़्यादा दे रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी वर्चुअल स्पीड जो होता है बढ़ी हुई है। जैसे दोस्तों अगर मान लीजिए हमने स्पीड मान लीजिए कि इसका 30 मान लेते हैं, तो देखो दोस्तों 6/5 अगर हम करते हैं तो 5 छक्का 30 6 36, स्पीड बढ़ जा रही है कि नहीं। अगर वही हम पहले वाले में करते 4/5 करते हैं तो दोस्तों 5 छक्के 30 चौके 24, कम हुई कि नहीं। तो दोस्तों जब ऊपर वाली संख्या भिन्न में बड़ी होती है तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसकी इस केस में स्पीड बढ़ी हुई है। तो दोस्तों क्या करेगा कि जब वो 6/5 चाल से चले तो वह 12 मिनट पहले पहुंचता, तो नियत चाल से चले तो कितने समय पहुंचेगा। तो दोस्तों देखिए जब उसकी क्या होगी दोस्तों, चाल बढ़ेगी तो समय क्या होगा, कम लेगा। तो दोस्तों क्या है 6/5 है, ठीक है दोस्तों। तो अब कह रहा है कि अगर वो नियत चाल से चलेगा तो उसका टाइम क्या होगा, ज़्यादा लेगा, क्योंकि स्पीड क्या है उसकी कम होगी, क्योंकि इस समय जो स्पीड है उसकी क्या हुई है, बढ़ी हुई है। तो जब स्पीड कम होगी तो समय क्या लेगा, ज़्यादा लेगा। तो 12 मिनट तो 12×6 फिर वहीं आ गया 72, यानी 72 मिनट आ गया। अब हम इसको किसमें घंटे में बदलेंगे तो 72/60 तो आ जाएगा 12×5 = 60 और 12×6 = 72, तो आ जाएगा दोस्तों 12×6 = 72। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 1 से 1/5। यानी इसका मतलब ये हो गया कि दोस्तों वह जो होता है जब नियत चाल से चलेगा तो 72 मिनट का समय लेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों था आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस का पार्ट 2, और इसके बाद जो होता है आपका पार्ट 3 में कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन होंगे जो आपके डायरेक्ट एसएससी एग्जामिनेशन, सीजीएल या फिर डाटा एंट्री एग्जामिनेशन तथा आईबी के एग्जामिनेशन में पूछे गए। सो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।